एक भूले बिसरे समुद्री किनारे पर, जहां क्षितिज आकाश में घुल जाता था और हवाएं लहरों की भाषा में बोलती थीं, वहां एक आदमी रहता था, अर्जुन। उसका घर जमीन पर नहीं था, बल्कि एक पुरानी सी ट्रॉलर नाव थी, जिसका नाम था मत्स्य, और उसके साथ बंधी थी एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव, जिसे वह लिटिल होप कहता था। 20 सालों से समंदर ही उसकी छत, उसकी राह, उसका साथी और उसकी परीक्षा बना रहा। अर्जुन हमेशा से समंदर का आदमी नहीं था। एक समय था जब वह मुंबई में एक मैकेनिकल इंजीनियर था, दूसरों के सपनों के लिए मशीनें बनाता था। लेकिन एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक हादसे में उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया, उसके साथ ही खो गई थी शहरों के लिए उसकी चाह और स्टील जैसी जिंदगी की चमक। शांति की तलाश में वह समंदर की बाहों में चला आया। अपने बचे हुए पैसों से उसने मत्स्य खरीदी, एक जंग लगी ट्रॉलर जिसे लोग अभिशप्त मानते थे, जिसे उसके चालक दल ने एक तूफान में छोड़ दिया था। लेकिन अर्जुन को दूसरे मौके पर विश्वास था। धीरे धीरे तेल से सने हाथों और टूटी आत्मा के साथ उसने नाव को फिर से जिंदा किया। उसके साथ लिटिल होप थी, एक छोटी सी नाव जो रोज मछलियां पकड़ने के काम आती थी। ये दोनों नावें ही उसका तैरता हुआ संसार बन गईं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन उठता, मत्स्य के भीतर एक पीतल का दीपक जलाता और समंदर से एक दुआ करता। फिर लिटिल होप में बैठकर जाल हाथ में लेकर वह खाड़ी के दिल तक पहुंचता। करीब के गांव वाले उसे समंदर वाला बाबा कहते थे। बच्चे उसे देखकर चकित हो जाते, खासकर जब वह डूबते सूरज के सामने छाया बनकर तैरता। कहते थे कि वह डॉल्फिन से बात करता है और समुद्र को किसी पवित्र किताब की तरह पढ़ सकता है। लेकिन अर्जुन ने कभी कोई जादू नहीं बताया, बस श्रद्धा, लय और धैर्य। एक बार मानसून में समंदर ने अपना रौद्र रूप दिखाया। एक भीषण चक्रवात ने तट को तहस नहस कर दिया। नावें टूट गईं, जाल बह गए और गांव भयभीत हो गया। ज्यादातर मछुआरों ने अपनी नावें किनारे कर दी, पर अर्जुन, जिसने समंदर की पुकार को पुराने दोस्त की तरह सुना, अपनी मत्स्य को एक सुरक्षित चट्टानी इलाके में ले गया और तूफान का सामना किया। वह मुश्किल से बच पाया, रस्सियों में बंधा, बारिश में डूबा, लिटिल होप को वापस किनारे लाते हुए, जब हवाएं राक्षसों की तरह चिल्ला रही थीं। जब वह लौटा तो सिर्फ मछलियां नहीं, बल्कि बहते हुए जाल, टूटी हुई नावों से सामान और एक डूबते कुत्ते को भी लेकर आया, जिसे उसने समुद्र से निकाला था। गांव वाले हैरान हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसने अपनी जान क्यों जोखिम में डाली। अर्जुन ने बच्चों की ओर देखा जो अपनी माँओं से लिपटे थे, खाली टोकरियां और डरे हुए चेहरे देखे। क्योंकि आशा को तैरते रहना चाहिए, उसने कहा, अपनी नाव पर हाथ फेरते हुए। उस रात जब आकाश तारों से भरा था, गांव के बुजुर्गों ने उसे जमीन पर घर देने की पेशकश की। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। समंदर अभी भी कहानियां सुनाता है, उसने कहा, और मैं अब भी सुन रहा हूं। सालों बाद जब वहां पर्यटन और ऊंची इमारतें आईं, तो गांव के बंदरगाह पर अर्जुन और लिटिल होप की एक भित्ति चित्र बनाई गई। बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती, उस आदमी की जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन खुद को समुद्र की जंगली धड़कनों में पा लिया। और मत्स्य अब भी तैर रही है, हर शाम दिया जलाए। कहीं दूर समुद्र में अर्जुन अब भी अपना जाल डालता है, मछलियों के पीछे न,